हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो चिल्ड्रन, आज जो अपना जो टॉपिक होगा, जो आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इंपॉर्टेंट के साथ इजी भी है और इस चैप्टर से नियरली आपके 7 मार्क्स के अप्रॉक्स क्वेश्चन आता है. बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में. तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ. सो एक्चुअली चैप्टर है क्या? नाउ मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ. इन आवर प्रीवियस क्लासेस, स्मॉल क्लासेस, अपन क्या करते थे, ग्राफ में पॉइंट लोकेट करते थे रिलेटेड टू द एक्स एक्सिस एंड रिलेटेड टू द वाई एक्सिस. इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. यस, इस चैप्टर का जो नाम है, ये जो चैप्टर का नाम है, ये आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्री इन विच एल्जेब्रिक या एल्जेब्रा इज यूज्ड. ठीक है, ज्योमेट्री जिस पे एल्जेब्रा यूज हो उसको अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, और ये क्या किसके लिए होता है? ये बच्चों होता है कि अपना जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में अपन क्वाड्रेंट्स बनाते हैं. आइए देखो, मान लो सपोज कर लो कि ये आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन है. सो कोऑर्डिनेट प्लेन में आपके पास जो एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये जो एक्स एक्सिस हो गया. So the x-axis and y-axis, what they are doing, they are just dividing the plane into 4 quadrants. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये आपका सेकंड हो जाता है, ये आपका थर्ड हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है? फोर्थ हो जाता है. ये आपका इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0. ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, सपोज द पॉइंट इज ए, सपोज द पॉइंट इज बी, तो अपन को ये तो अपन लोकेट तो कर लेंगे. सपोज कर लो कि ये आपका हो जाएगा ए बी, ये आपके पास हो जाएगा -a और y ले लेते हैं इसको. ठीक है, ये आप कोऑर्डिनेट पॉइंट कर तो लोगे, इसको -xy ले लेते हैं. ठीक है, आप लोकेट तो कर दोगे, बट कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देम? क्या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो? अब तक नहीं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स दैट आर ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन्स. ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला होता है. द फॉर्मूला इज the distance between the 2 points is, distance between the 2 points का जो फॉर्मूला होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. ये आपका जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन. तो अगर आपको जब 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे के रखा है, जैसे सपोज कर लो मैंने आपको बोल दिया 3 और 4 और -5 और -2, ये आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं. अब इसके बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यू विल अप्लाई दिस फार्मूला. नाउ ये फार्मूला आया कहां से? आइए उसको भी देख लेते हैं. लेट्स सी ये फार्मूला आया कहां से, बिकॉज वेन एवर वी आर लर्निंग एनीथिंग उसको अपन को थोड़ा सा डीप में भी जाना चाहिए कि अपन ये फार्मूला आया तो आया कैसे. So to derive the formula, generally we are taking the first quadrant. Why we are taking the first quadrant? Because first quadrant में x axis और y axis दोनों कैसे होते हैं? आपके पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट आई एम टेकिंग. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. सपोज कर लो यहाँ पे एक पॉइंट है a, इसको अपन x1 y1 ले लेते हैं, और यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट है b, दैट वी आर टेकिंग एज x2 एंड y2. ओके, नाउ आपको A की जो डिस्टेंस है x एक्सिस से पता है, y एक्सिस से पता है. आपको B की जो डिस्टेंस है x एक्सिस y एक्सिस दोनों से आपको इसको पता है डिस्टेंस, बट ये अपन को ये नहीं पता व्हाट आर द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट ड्रॉपिंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम A ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस. ये अपन ने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. ठीक है, सिमिलरली आपने B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया x एक्सिस और y एक्सिस में. P Q R S ले लिया. कोई डाउट? ठीक है, अब इसको ये जो A है इसको अपन को एक्सटेंड कर देना है. कर दिए, और A को आपको B से ज्वाइन कर देना है. ज्वाइन क्यों करना है? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट AB ओनली. अपन को AB तो फाइंड आउट करना है. अब देखिए बहुत ही ईजी है इसका डेरिवेशन. देखिए कैसे होगा. आप मुझे बताओ फर्स्ट कि A का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 एंड y1. सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द y एक्सिस?
मैं जब बात करूंगा कि फ्रॉम द वाई एक्सिस, इसका मतलब आप ऐसे समझो कि दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन द वाई एक्सिस। अब आप वाई एक्सिस से कहाँ जा रहे हो, एक्स एक्सिस, आप ए पे जा रहे हो, तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जो आपका डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस पे। तो यहां से लेके अब अगर आप आर पॉइंट से ए पे जाओगे तो आपको x1 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आप x एक्सिस में हो तो आपको यहां पे जाने में किस पे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वो है आपका y1। ठीक है, तो देखिए आप ये टोटल, व्हाट इज दिस टोटल डिस्टेंस, O से लेके Q तक की जो डिस्टेंस है ये आपको पता है x2 है, ये आपको पता है ये कितनी आपके पास x1 है। तो आप मुझे बताओ PQ क्या होगा, टोटल में से इतना माइनस किए तो ये आपका PQ हो गया, तो ये कितना हो गया आपके पास x2 माइनस x1। ओके, सिमिलरली ऑन द y एक्सिस ऑल्सो यू कैन सी हियर, यहां से लेके B से लेके Q तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, y2 है, और इसको अपन C ले लेते सॉरी, और ये जो डिस्टेंस है ये आपके कैसी है, y1 है। सी AP और CQ, AP जो है वो CQ के इक्वल है और AC जो है वो PQ के इक्वल होगा। ठीक है, वाई, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, ये सारे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये एक्चुअली पैरेलल लाइंस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास x2 माइनस x1 है, तो आपको पता है PQ किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो अगर ये x2 माइनस x1 होगा तो ये भी कितना होगा आपका, यस x2 माइनस x1 ही होगा। ठीक है, अब आप देखो ये आपके पास y2 है, ये आपके पास y1 है, तो BC कितना हुआ, BC क्या होगा आपके पास, BC आपके पास हो जाएगा BQ माइनस CQ, मतलब वही y2 माइनस y1। सो वी विल बी राइटिंग हियर y2 माइनस y1। सो नाउ वी नो दैट, देखो एक्चुअली ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये आपका कैसे बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। दिस इज योर विच काइंड ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। So in the right angle triangle, AB is the longest side, that is the hypotenuse, and BC and AC are the base and the perpendicular. So अपन को क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनस के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। सो व्हाट इज P, कैसे कुछ भी ले लो, BC ले लेते हैं, तो BC आपके पास क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 होगा कि नहीं होगा, और इसका स्क्वायर करने को बोल रहा है तो ये आपने स्क्वायर कर दिया, और बेस क्या है आपका x2 ले लो, x2 माइनस x1, ये आपका होल स्क्वायर हो गया। ये किसकी वैल्यू आई, ये h स्क्वायर की आई, स्क्वायर इस साइड गया तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां से आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन था। अब बात ये आती है कि अपन को x1 किसको लेना है, x2 किसको लेना है। सो सी चिल्ड्रन, यू कैन टेक एनी वन x1 एंड x2। क्यों, क्योंकि जब आप माइनस करोगे, मान लो कि मैं आपको 2 पॉइंट दे दिया, सपोज कर लो ये मैंने 2 3 दे दिया और ये मैंने -2 और -3 दे दिया। ठीक है, आपने इसको क्या ले लिया, x1 y1 ले लिया, इसको क्या ले लिया, x2 y2 ले लिया। अब आप बोल रहे हो कि हमको तो x2 माइनस x1 करना है, कोई जरूरी नहीं है। What does it mean? इसका मीन ये है द डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट का जो डिफरेंस है उसका जब आप स्क्वायर करोगे, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द x एक्सिस प्लस डिफरेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द y एक्सिस का स्क्वायर, उसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, वी विल गेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, तो जैसे कि 2 हो गया, अब ये माइनस है तो माइनस के बाद क्या है, माइनस है, सो माइनस एंड माइनस इज हाउ मच, प्लस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो इट इज 4 स्क्वायर इज हाउ मच, 16 प्लस 9, तो नो 6, सो दैट इज 36, तो ये आपके पास हो जाएगा √52, ये हो गया। और अगर आप दूसरे साइड से करोगे, अगर आप इसको x2 माइनस x1 के हिसाब से करोगे, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। सेम आंसर कैसे आएगा ये देखते हैं। x2, मैं x2 माइनस x1 कर रहा हूं, ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी है, -2, x1 की वैल्यू +1 है, तो -2 प्लस -3 होल स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। अब देखो माइनस का, whenever we are doing the square of any negative integer, so what we are getting, पॉजिटिव,
सो आप चाहे x1 माइनस एक्स करो, चाहे आप x2 माइनस x1 करो, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। समझ में आया? एक चीज और, सिंस वी आर डीलिंग विद द कोऑर्डिनेट्स, तो यहां पे यूनिट नहीं होगी। आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस आपको पता कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपका आंसर कभी भी नेगेटिव तो होगा ही नहीं। वाई? बिकॉज द डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई एम टेलिंग दैट इट इज, यहां पे आपको यूनिट नहीं लिखना है, सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखना है। क्यों? बिकॉज वी आर डीलिंग विद द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो आपको बस यही लिख देना है, जो भी आपका ये आंसर आएगा तो इसके आगे आपको बस लिख देना है यूनिट्स। ओके, सिंपल, यू हैव टू राइट द यूनिट्स। ओके, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो उसकी कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट होगा। अब वो मेजरमेंट जो भी होगा तो उसको अपन किस में कंसीडर कर लेते हैं? यूनिट्स में कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। बहुत ही इजी है, आप चाहे कोई सा भी पॉइंट ले लो। एक दो, लेट मी टेल यू सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस। सपोज द पॉइंट्स आर, कैसे भी हो, फ्रैक्शन वाला पॉइंट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है उसको आने दो। 3 and -4। अब इसका क्या करोगे? देखो, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डिफाइन, यू हैव टू डिफाइन x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो आपने ले लिया, लेट द पॉइंट बी a, लेट द पॉइंट बी b। ये आपका a पॉइंट हो गया, ये आपका b पॉइंट हो गया। लेट इट बी दिस पॉइंट x1, इसको आप लिख लो, ये भी आपका क्या हो जाएगा? y1। पहले अपन ने x1 y1 डिफाइन कर दिया, आफ्टर दैट डिफाइन x2 एंड y2। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूं दैट हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होगा? आप लिखोगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा सुटेबल लगे आप वैसे कर लो। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करना लेकिन जरूरी है। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो होगा वो आपके पास, देखो x2 की वैल्यू कितनी है? वैल्यू रख दो 3। फिर आपके पास क्या है? माइनस, आपने माइनस लगा दिया। फिर x1 की वैल्यू कितनी है? -5/2। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहां पे प्लस कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 5/2 होल स्क्वायर। प्लस की जगह प्लस, y2 की वैल्यू कितनी है? -4, तो ये आपने -4 लिख दिया। फिर क्या है आपके पास? माइनस, आपने माइनस लगा दिया। y1 कैसा है? +2, तो ये आपका हो जाएगा -2 होल स्क्वायर। नाउ टेक द एलसीएम, ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 5 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -4 -2 -6 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 36 इंटू 4 कितना होता है? 36 इंटू 4, 6 4 24, 144 अपॉन कितना हो जाएगा? 4, स्क्वायर रूट लगाए, ये कितना हो गया? 5 6 2 अपॉन √4। अब 265 किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, नहीं होता। सो व्हाट वी कैन डू, आइदर वी कैन डू द फैक्टराइजेशन, और अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना है तो आप देख रहे हो कि स्क्वायर रूट के जो नीचे है अपॉन में जो है ये √4 है। सो व्हाट वी कैन राइट, हाफ ऑफ √265, और ये हो जाएगा आपका यूनिट्स। ठीक है, सो दिस इज द अप्रोच हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है प्लीज ट्राई टू सॉल्व देम, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट सो प्लीज कॉन्टेक्ट टू मी, यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि आपको हमेशा नंबर रहे, इन प्लेस ऑफ नंबर्स वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी देयर। सो कुछ भी आ जाए, अप्रोच विल नेवर बी चेंज। जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका मेथड है, दैट विल नॉट चेंज। आप सिर्फ याद रखो कि आपका मेथड क्या है। यू हैव टू ओनली जस्ट रिमेंबर योर मेथड्स। अगर आपको मेथड याद है तो क्वेश्चन चाहे कैसे ही आए आप इजीली कर लोगे, और जो आपका फंडामेंटल, जो आपका बेसिक है, उससे आप इधर उधर मत होना। क्वेश्चन जैसा हो रहा है उसको होने दीजिए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, आप इसी के ऊपर चलिए। ठीक है, एंड जस्ट प्लीज टेक केयर ऑफ द साइन। साइन में जो गलती आएगी वही आएगी, उसके अलावा आपकी कैलकुलेशन में आ सकती है। सो फॉर द 2 थिंग्स आई एम सेइंग टू यू, फर्स्ट इज द साइन एंड सेकंड वन इज योर कैलकुलेशन। प्लीज मेक इट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।